बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं दोरजी पे मिलने वाले खट्टे आलूओं की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और अपने टेस्ट की वजह से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि वैसे ही बनाएं, बल्कि जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और एंड तक देखेंगे और फिर इसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट दोरजी के आलूओं से भी ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए आइए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं। आलू मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आलू इस्तेमाल होते हैं खट्टे आलूओं के लिए वो छोटे ही साइज़ के इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप बड़े लें तो उसको 4 टुकड़ों में कर लीजिएगा, अगर छोटे हैं तो उनको सिर्फ हाफ़ में कट कर लीजिएगा। अब एक पतीली में हम पानी लेंगे, उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैं नमक शामिल कर दूंगी। 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारे आलूओं में कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और नमक से हमारे आलू अंदर से फीके नहीं रहेंगे। अब इस पानी में हम आलूओं को शामिल कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आलूओं को हम 90% तक गला लेंगे और बाकी का जो 10% बचेगा वो हमारे मसाले के साथ गल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम आलूओं के पानी को ड्रेन कर लेंगे और आलूओं को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक बर्तन में हम तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा साबुत मैंने यहाँ पे शामिल करा है। इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब राई दाना और यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब मैं डाल दूंगी कलौंजी। कलौंजी दुरूद शरीफ पढ़ के डालिएगा। अब इसमें हम 10 से 12 कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये तकरीबन भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून के करीब है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, दोरजी वाले कड़ी पत्ता नहीं डालते, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन तमाम मसालों को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने से जो इनका टेस्ट और अरोमा निकलता है वो आलूओं में अलग ही मज़ा देता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को देखना है और जिस तरह से मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने फॉलो करना है। जब इन तमाम मसाले में से खुशबू आने लगेगी तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुरू से लेके अब तक फ्लेम को हमने बहुत लो रखना है, ताकि जो मसाले हम फ्राई कर रहे हैं वो जले नहीं और उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ सके। इस तरह से हमने मसालों को फ्राई कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं इसमें 1 कप के करीब इमली का पल्प शामिल कर दूंगी। अगर पल्प आपका पतला है, जिस तरह से मैंने डाला है, तो 1 कप काफ़ी है। लेकिन अगर आपका पल्प गाढ़ा है तो आप हाफ़ कप ही यूज़ करिएगा, वरना बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब गुड़ शामिल कर दूंगी, जिससे बहुत से लोग जागीरी भी कहते हैं। गुड़ डाल के हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए। गुड़ डाल के हम पानी को 1 से 2 मिनट पका लेंगे और उसके बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब मैं नमक शामिल कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अब इसमें वो इंग्रेडिएंट जाएगा जिसकी वजह से बाहर के खट्टे आलूओं का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो है चिकन पाउडर। 1 टीस्पून के करीब भर के मैं यहाँ पे चिकन पाउडर शामिल कर दूँगी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ये पकेगा मसाला थिक होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए अच्छी तरह से ये पक चुका है और जितना थिक हमें मसाला चाहिए उतना थिक हो चुका है। अब इस स्टेज पर आप नमक वगैरह चख लीजिए। नमक हमारा बिल्कुल सेट है, क्योंकि हमें इसमें चाट मसाला भी डालना है। 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, उस हिसाब से मैंने नमक रखा था, क्योंकि चाट मसाले में भी पहले से नमक मौजूद होता है। बस अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से पक जाए और तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो आपस में मर्ज हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है और इतना मज़ेदार मसाला बन के तैयार हुआ है। अब बारी आ जाती है आलूओं की। अब हम आलूओं को इसमें शामिल कर देंगे। आलूओं को डालने के बाद हम आलूओं को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, क्योंकि आलू हमारे गले हुए हैं। बस 10% हमें आलूओं को और गलाना है इन मसाले के साथ पका के। अब हम इनको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम पर रखेंगे, ताकि आलूओं में भी ये तमाम मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त हमारे खट्टे आलू लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक मरतबा आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप दोनों जी जाके आलू खाना भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है।
बस अब लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार से स्पाइसी से खट्टे आलू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही स्वीट एंड सॉर से खट्टे आलू हमारे ये होते हैं। गुड़ की वजह से जो मिठास और ग्लेस इसमें आया है उसकी तो क्या ही बात है। बहुत मज़े के और बहुत ही लजीज ही बनके तैयार होते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब लास्ट में इसके ऊपर हम हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। इससे और ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी और खाने में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है हरा धनिया के साथ। थोड़ी सी हरी मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च और इसके अलावा दूसरी स्पाइसेस आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर खुल के स्पाइसेस डालिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका मज़ा ही खटास और स्पाइसेस में है। और जो हमने गुड़ से इसकी स्वीटनेस लाए हैं उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट और इन्हेंस होकर आ जाता है। वैसे तो ये आलू आप नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ घर में ऐसे ही खाया जाते हैं ये आलू सादे। इसके अलावा ये आलू अगर रमज़ानों में बनाना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये आइटम हो जाता है अफ्तार टाइम पे। हमारे घर में ये बहुत पसंद किए जाते हैं। ख़ासतौर पर रमज़ानों में तो बार बार फरमाइश होती है कि खट्टे आलू बनाए जाए। बस रमज़ानों में जो है वो खटास थोड़ी सी कम रखती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छी तरीके से अंदर तक से गल चुके हैं और बहुत ही लजीज इसके ऊपर की कोटिंग तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन इसका फ्लेवर आलूओं के अंदर तक उतर चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा जो स्पाइसेस और मिठास का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। स्वीट एंड सोर सा टेस्ट इसका है। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस से ये आलू बनके तैयार हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरी पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल की वीडियोस देखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल इस काबिल है कि आप सब्सक्राइब कर सकें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए फिर, नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर आऊँगी बहुत मज़ेदार सी नई सी यूनिक सी कोई रेसिपी लेकर, जो कि बनाना भी बहुत आसान हो और सिंपल हो। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।